सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए फिल इन दी ब्लिंक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि 1 से लेके 26 तक के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में। आज हम 27 से आगे की बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इट टुक 7 ईयर्स फॉर हरीश टू हीज माइग्रेन। देखिए, माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है। ठीक है, तो इट टुक 7 ईयर्स फॉर हरीश टू, क्या हो जाएगा? शेक ऑफ हो जाएगा। शेक ऑफ में जो है रिकवर करना, किसी बीमारी से रिकवर करना। ठीक है, सही होना, चंगा होना। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। शेक आउट, शेक आउट मीन्स होता है कि किसी चीज़ को रद्द कर देना, निरस्त कर देना। शेकअप हमें पता है कि हम बोलते हैं इसको शेकअप करो, इसको हिलाओ, इसको। ठीक है, तो शेकअप मीन्स होता है हिलाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दिस इज नॉट खालिस्तान एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो हमें बताना है कि इसमें जो खाली स्थान है उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो डिटरमाइनर्स दे रखी है। देखिए, एग्जॉस्टिव मीन्स होता है थका देने वाला। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, वोवल साउंड आ रहा है, एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो वोवल हमें पता है कि अगर वोवल किसी वर्ड के पहले लेटर से वोवल साउंड आए तो हम उसके लिए हमेशा एन यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर एन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द हायरिंग मैनेजर हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ खालिस्तान टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है कि एक फ्रेज होती है, द बाल इज़ इन योर कोर्ट। जो बाल है वो आपके कोर्ट में है, यानी अब आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। तो ये बोला कि द हायरिंग मैनेजर है, जो मैनेजर हायरिंग कर रहा है। ठीक है, उसने ऑलरेडी आपको ऑफर दे दिया है, उसने आपको ऊपर बता दिया कि भाई हम कंपनी में ये आपको दे सकते हैं। अब आपके ऊपर है, द बॉल इज इन योर कोर्ट टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन, कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या एस्क्वायर कर देते हो। तो बॉल इज इन योर कोर्ट में जो है आपके ऊपर होना, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट की एक फ्रेज होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सब कुछ अब है वो आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, ओब्रान डजेंट लाइक द वे डेमेट्रियस टू हेलिना। देखिए, डोमेट्रियस क्या, सिंगल नाउन है। ठीक है, कैसा नाउन है? सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन के बाद हमें पता है कि हमेशा क्या आता है, सिंगल वर्ब्स आती है। ठीक है, तो इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में सिंगल वर्ब्स दे रखी है, टॉक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये पास्ट टेंस है, ये नहीं होगा क्योंकि डजेंट का यूज़ हुआ है। डजेंट मीन सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, और इज खालिस्तान हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, द मोर बिगर, द मोर बिगेस्ट, द मोस्ट बिगेस्ट, द बिगर। तो द मोस्ट बिगेस्ट तो होता ही नहीं है, हमें पता है कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, बिगेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो दोनों साथ नहीं आएंगे। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही है, डबल कॉम्परेटिव डिग्री का भी यूज़ नहीं होता है। तो मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, बिगर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो मोर आएगा या बिगर आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ अब 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल दी हाउसेस, यानी सभी हाउसेस में बता रहा है वो। ठीक है, अगर सिर्फ 2 में बताता तो हम क्या करते, द बिगर करते, लेकिन सभी हाउसेस में बता रहा है तो हम द बिगेस्ट करेंगे। क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव ए खालिस्तान इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो देखिए, अर्ली जो एज होती है चाइल्ड की, उसमें क्या होता है, ग्रहण, उस पर हम जो भी बच्चे को सिखाते हैं वही उसको क्या कहते हैं, उस इम्पेक्ट उसका पड़ता ऐसा पड़ता है कि वही आगे जाकर वो वैसे बनने की कोशिश करता है। तो उस टाइम पे जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है, प्रोफाउंड होता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द टाइगर्स दैट हैव किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली ए मैन ईटर बट आल्सो ए मदर। तो बट आल्सो होगा। देखिए, हम पता है नोट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो यूज होता है, तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था। तो नोट ओनली एक क्या है, कंजक्शन है, नोट ओनली अपने साथ हमेशा क्या लेगा, बट आल्सो लेगा। ठीक है,
बट आल्सो। तो नॉट ओनली आल्सो क्या है, तो इसके बाद ये आएगा बट आल्सो आएगा, तो इसका आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गेव देयर टीचर्स ए गिफ्ट विच वाज टू हर। तो देखिए 7th क्लास के बच्चे अपने टीचर्स को क्या गिफ्ट दे रहे हैं, तो टीचर्स उसको देखकर क्या होगा, सरप्राइज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सरप्राइज। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ही इज खालिस्तान ऑफ मैनी चैन स्नेचिंग केस इन दरियागंज। ठीक है। तो क्या है, ही इज एक्यूज ऑफ मैनी चैन स्नेचर्स। चैन स्नेचर मीन्स जो चैन जो छीन लेते हैं, झपटा मार लेते हैं, आपने देखा होगा कि रोड पे जाते हुए कि किसी वुमन को कोई चैन छीन के भाग गया तो वो क्या होगा, चैन स्नेचर हो गया। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ही इज एक्यूज, वो क्या है, एक्यूज है। ठीक है, चैन स्नेचर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स।